नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे भारत के जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर था, या हम कहें स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया था, उसमें जो हम चट्टानों का वितरण देख रहे थे, उसमें आर्कियन शील्ड समूह यानी कि प्री कैम्ब्रियन फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। राइट, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसका जो क्लासिफिकेशन है बेहद हमने अच्छे तरीके से देखा, समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप यही वाला वीडियो हमारा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले जो प्रीवियस वीडियो है वो देखिए, जिससे आपकी लिंक बेहतर रहेगी और तो ये आपको टॉपिक इजीली समझ में आएगा। तो हम बिना समय वेस्ट करें इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर सारे आर्कियन जो शेल समूह है इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ये देख चुके हैं या हमें पता है कि ऐसा जो एक थ्योरी माना जाता है कि जो पृथ्वी है जब इसका ओरिजिन हुआ था तो ये एक आग का गोला थी, तब तो आग का गोला था। फिर धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में ये ठंडा होता रहा। ठंडा होने पे इसमें एक लैंड मास बन गया जिसको कि आपने पढ़ा है, हम पेंजिया कहते हैं, और एक वाटर वाला पार्ट इसके आसपास था जिसको हम पेंथलासा कहते हैं। फिर फर्दर इसमें डिवीज़न होता रहा, यानी कि जो तप्त जो भी पार्ट गर्म था जब ठंडा हुआ तो चट्टानों में बदलता रहा। तो उस समय जो सबसे पहली चट्टानें जो हुई थी, वो जो चट्टानें थी वो आर्कियन शील्ड समूह उसको कहा जाता है। आर्कियन पीरियड के बेस पर ही इसका नाम जो है आर्कियन जो है चट्टानें रख दिया गया है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो प्री कैम्ब्रियन ईरा में आयुन्स में हुआ था। राइट, तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, यानी कि जब सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी है, यानी कि या हम कहें कि सबसे फर्स्ट जो है रॉक्स हैं। और फिर वक्त के साथ जब इसमें समय बीतता रहा तो इसमें भी अपक्षय से जैसे कि सपोज ये चट्टानें हैं तो हवा से, पानी से या और कहीं दूसरे रीज़न से इसका क्षरण होता रहा। तो चट्टानों का जो रूप है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, जो भी वो जो है बदलता रहा। तो इससे जो है दूसरी चट्टानें बन गई, तो उसे हमने दूसरा नाम दिया है। तो हमारे इस वीडियो में हम आर्कियन शील्ड समूह की बात करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जो 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है वो प्री कैम्ब्रियन ईरा माना जाता है। 57 करोड़, अगर इसको मिलियन में बात करें तो ये होता है 570 मिलियन, और करोड़ में 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय था वो आर्कियन समय कहा जाता है। उसी के बेस पे उसमें जो चट्टानें थी उस समय उसे नाम दे दिया गया आर्कियन शील्ड समूह। और पृथ्वी के इतिहास का 87.6% जो टाइम था वो प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। आर्कियन जो शब्दावली है इसका प्रयोग सबसे पहले जेडी डाना ने किया था 1782 में, इस वर्ड का यूज़ किया था। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों को आर्कियन शील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट कवर हो रहा है कि सबसे प्राचीन चट्टानें क्यों हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो है आर्कियन चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण जो है तृप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ था। राइट, जब कोई बहुत तृप्त चीज़ है, आप वो जब ठंडी होती हैं, या आपने देखा होगा कोई एक्सपेरिमेंट करके कि आप कोई कोयला है उसको बहुत गर्म कर रहे हैं और उसको पानी में डाल रहे हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होने पे। तो इसीलिए जो आर्कियन शील्ड समूह ये भी क्रिस्टल फॉर्म में बड़े बड़े क्रिस्टल इसके पाए जाते हैं। अब जब ये चट्टानें बन रही थी, यानी कि जो सबसे फर्स्ट चट्टानें थी, उस समय पे क्या था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो किसी प्रकार का कोई लाइफ नहीं था, कोई एनिमल नहीं था, कोई प्लांट नहीं था। तो सिंपल सी बात है, इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म भी नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय कोई लाइफ था ही नहीं। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस युग की जो चट्टानें हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई किसी प्रकार का लाइफ नहीं था। क्रिस्टल्स की भरमार होती है, ये हम भी समझ चुके हैं कि क्रिस्टल्स क्यों रहेंगे। तो क्रिस्टल्स की भरमार रहती है, भारी भ्रंश और विकृत मरोड़ पाए जाते हैं। इन चट्टानों में प्लूटोनिक इंट्रूजन भी पाया जाता है। जब हम आगे चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित वाले, तब उसमें इस टर्मिनोलॉजी को हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो इन चट्टानों में प्लूटोनिक इंट्रूजन पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानों के आधार को, जो इनका आधार होता है, यानी कि जो उसको हम बोलते हैं बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फंडामेंटल नीस, जिसमें जी साइलेंट है। विश्व के सभी वलयदार पर्वत एवं पठारों की तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें ग्रेनाइट से गैब्रो तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें पाए जाने वाले खनिजों में आर्थोक्लेज
ओलिगोक्लेज, क्वार्ट्स, म्यूसोवाइट, बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड प्रमुख होते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन शिल्ड फैली होती है, राइट, यानी कि 67% राउंड फिगर में जो है वो कौन सी है, आर्कियन शिल्ड समूह है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि जो लाखों करोड़ों साल पहले जो चट्टाने था आर्कियन का, वो वैसा अब नहीं रहा है, वो बदल गया है। तो मूल रूप में वैसी चट्टाने नहीं है, लेकिन जो है मानी जाती है कि 2/3 भाग पर आर्कियन शिल्ड समूह ही है, क्योंकि जो नई चट्टाने उनके बन गई तो जो उनका बेस है, राइट, जैसे कि आर्कियन शिल्ड समूह, इसके ऊपर जब किसी कारणों से जो है परतें बन गई, राइट, चट्टानों की परतें बन गई, तो उसका ऊपर की फॉर्म में हम बात करें तो रूप बदल गया, दूसरे प्रकार की चट्टानें हो गई, लेकिन उसके बेस पे अभी भी जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं, जो कि कितने हैं, 2/3 भाग पर भारतीय प्रायद्वीप के। हिमालय पर्वतमाला, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम तथा अरुणाचल के पर्वतों के नीचे भी जो है आर्कियन चट्टानें फैली हुई हैं। तो हमने आर्कियन की चट्टानों कितने बात करी। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि जो आर्कियन युग की रॉक्स थी ये कितने प्रकार की होती। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो आर्कियन युग की जो रॉक्स है ये बेसिकली 3 प्रकार की है। बंगाल नीस, जिसको कहा जाता है बुंदेलखंड नीस, और नीलगिरी नीस। जनरली जहाँ पर फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया गया उसी के बेस पर इनके नाम दे दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बंगाल नीस, जी इसमें जो है साइलेंट है। अब ये नीस को आप आगे समझने से पहले हम आगे और आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा देते हैं कि बेसिकली हमने आपको बताया है कि जो चट्टानें होती 3 प्रकार की होती है। अवसादी चट्टान मतलब इग्निशियस रॉक, सेकंड होती है अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी होती है कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स जो होती है इसमें भी कन्वर्ट हो जाती है वक्त के साथ, और जो पर्टिकुलर कुछ परिस्थितियाँ रहती है अगर वो रहती है तो ये जो होती है इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जब इग्निशियस एक रॉक होती है ग्रेनाइट, जब वो विभिन्न ताप या दाब में कायांतरित चट्टान में बदल जाती हैं तब उसको जो होता है नीस चट्टानें कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम ये वाला वर्ड यूज़ किया गया है। तो बंगाल नीस के बारे में हम बात करें तो बंगाल नीस की सबसे पहले पहचान जो हुई थी इसकी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुई थी, और इसी के लिए इसके को बंगाल नीस कह दिया गया है। इसके ज़रूरी नहीं है कि केवल बंगाल में ही मिलती है, इसके अलावा भी भारत के दूसरे राज्यों में चट्टानें पाई जाती हैं। तो ओडिशा के कोरापुट और बोलांगीर जनपदों में भी ये चट्टानें होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल जनजाति है खोंडोलाइट, जिसके नाम के कारण इस जो चट्टान है बंगाल नीस, इसको खोंडोलाइट चट्टान भी कहते हैं। कहाँ पर, ओडिशा के कोरापुट और बोलांगीर जनपदों में। अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट और कवर हो रहा है कि ये प्रकार की जनजाति है भी का नाम भी है। अब झारखंड के मानभूम तथा हजारीबाग जनपदों, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जनपद, तमिलनाडु के सलेम जिले में भी चट्टानें जो है पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है बुंदेलखंड नीस। तो बुंदेलखंड नीस जो है सबसे प्राचीन नीस मानी जाती है, राइट, सबसे प्राचीन नीस जो है बुंदेलखंड नीस है। ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो सिंपल सी बात है बुंदेलखंड में ही मिली होगी पहले। तो यूपी के बुंदेलखंड वाले इलाके में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी बुंदेलखंड में काउंट किया जाता है, तो उसमें बघेलखंड में जो कि मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र के कुछ भागों में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी इस प्रकार की चट्टानें जो हैं देखी गई हैं, या ये इनका संरचना के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन है। तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो है नीलगिरी नीस। इसका नामकरण जॉब चॉर्नोक के सम्मान में किया गया था, और इसीलिए इनकी जो समाधि बनी हुई है, जॉब चॉर्नोक का नाम आपने पढ़ा होगा जब हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, राइट। अगर आप तो कमेंट करके बताइए कि ये क्यों आपने इनका नाम सुना है, राइट। तो इनकी जो समाधि है वो कोलकाता में बनी हुई है और इसी चट्टानों से बनाई हुई हैं। तो जो नीलगिरी नीस होती है इसका जो रंग होता है वो नीले भूरे से गहरे काले रंग तक का होता है। मोटे सघन दाने पाए जाते हैं इसमें, और प्लूटोनिक नीस का समावेश होता है, राइट। हम पहले बताया कि ये वाला जो वर्ड हम बहुत अच्छे से आपको आगे बताएंगे। और ये कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की चट्टानें नीलगिरी मिलती है, तो नीलगिरी आप नाम यदि आ रहा है तो समझ गए होंगे, साउथ में ही इसका फर्स्ट ऑकरेंस मिला होगा और जनरली ये वहीं पर ही है। तो दक्षिण आरकोट, पालनी, शिवराई पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पड़ने वाला घाट है, उधर की पहाड़ियों के इधर मिलती है। नीलगिरी पर्वतमाला में विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। इसके अलावा ओडिशा के बालासोर, कर्नाटक, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अरावली में भी जो नीलगिरी नीस है वो मिलती हैं। इन चट्टानों की स्पेशल बात क्या है, तो इन चट्टानों में जो है आयरन,
कॉपर, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी जैसे धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता होती है, राइट। और जो आर्कियन संगठन होता है 2500 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी हमारे इस लेक्चर में आर्कियन रॉक्स की। देन इसके बाद हम जो है जो चट्टान आती है वो आती है धारवाड़ चट्टान। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।